Good morning, everyone. 11 Commerce Economic, chapter number 4. Now the concept is individual supplies and market supply. इससे पहले हमने देखा था factors affecting to the supply, जिसमें price और other than price. अभी देखते हैं individuals and market supply क्या होगा. Now, supply in economic is also classified an individual supply and market supply. Individual supply is the supply of a good by an individual firm and seller at a given price at a particular point of time. The sum of total of such an individual supply of all existing seller in the market, it's called the market supply at a given price at a particular point of time. Means what? Whenever any one firm or a seller wants to sell the product in the market at a given particular price and particular point of time, अगर कोई single person या single firm sells करना चाहती है, then it is called individual supply. और वहीं पर बहुत सारे पर्सनस, बहुत सारे सेलर्स या बहुत सारी फर्म्स एक साथ मार्केट के अंदर सेल्स करना चाहती है प्रोडक्ट को, देन इट इज़ कॉल्ड मार्केट सप्लाई. उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई. चलिए देखते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है उससे. देखिए हमारे पास प्राइस पर केजी में है, सप्लाई है अलग अलग फॉर्म का, देन मार्केट सप्लाई. यहाँ पे देखिए जब प्राइस 10 रुपीज़ की होती है तो फॉर्म ए का सप्लाई कितना है? 80. फॉर्म बी का सप्लाई कितना है? 60. और टोटल सप्लाई कितना हो जाएगा? 140. जब प्राइस 20 की हो गई तो फॉर्म ए का सप्लाई कितना है? 180. फॉर्म बी का सप्लाई कितना है? 100. हमारा टोटल यानी कि मार्केट सप्लाई कितना हो गया? 280. जब प्राइस 30 रुपीज़ की हुई तो फॉर्म ए का सप्लाई कितना है? 240. फॉर्म बी का सप्लाई कितना है? 180. एंड टोटल सप्लाई कितना हो गया? 420. जब प्राइस 40 की हुई तो फॉर्म ए का सप्लाई हो गया 300 का, फॉर्म बी का सप्लाई हो गया 260 का, और टोटल मार्केट सप्लाई हो गया 560 का. And now when price is 50, the firm A supply is 400 and firm B supply is 300. The total supply is 700. तो यहाँ पे जो फॉर्म ए का सप्लाई दिया है, फॉर्म बी का सप्लाई दिया है, ये इंडिविजुअल सप्लाई है, और जो दोनों का कलेक्टिव सप्लाई देकर के रखा है वो हमारा क्या है? मार्केट सप्लाई. इस तरीके से हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं विच इज़ द इंडिविजुअल सप्लाई एंड विच इज़ द मार्केट सप्लाई. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. We understood that demand is always stated at a particular price. We understood that demand is always stated at a particular price, but supply is also stated a particular price. हम डिमांड या सप्लाई किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए. पर्टिकुलर प्राइस से हम जान सकते हैं कि डिमांड कितना होगा, सप्लाई कितना होगा. इन फ्यूचर में अगर प्राइस में चेंज आया तो उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई में क्या चेंज आएगा. When all the other factors affecting supply are assumed to be constant, प्राइस को छोड़ करके बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज आता नहीं है. As the price increases, supply expands. प्राइस अगर बढ़ रही है आपकी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. As the price decreases, the supply is contracts. Means what? Whenever the other factors are constant and price increases, the supply is expanded, and the prices decreases, supply is contracts. वो भी कम हो जाता है. Thus there is a positive relationship between price and supply. यहाँ पर प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? पॉजिटिव. एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई. इससे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई. लेट अस अंडरस्टैंड द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. चलिए देखते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के. लेकिन पहले आपको याद रखना है व्हेन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द सप्लाई आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड एज अ प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इज एक्सपांडेड एंड prices decreases, supplies contracts. That relationship is known as law of supply. Now, assumption says that law of supply rests on certain assumptions. There are several factors affecting the supply of a good at a particular point of time besides price. However, the law of supply assumes
the effect of all factors other than price as constant on the supply at a given point of time. Actually, some of the other factors can have a more exerting influence on the supply than price. However, we assume these to be constant. Some important assumptions law of supply are, यहाँ पे जो भी पॉइंट ऑफ आपको बताया गया उसमें एक ही चीज़ है, अगर प्राइस इफेक्ट करती है तो वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज. अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है तो समझ लीजिए वो सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे. जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट दे के रखा है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस रिमेन कांस्टेंट. प्राइस के अंदर कोई चेंज हो रहा नहीं है. देर इज़ अ नो चेंज इन द प्रेवलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते थे वही की वही टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई चेंजेस आता नहीं है. थर्ड, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स रिमेन्स द सेम. वैसे तो मार्केट में सेम नहीं रहता है, बट हमें यहाँ पे अज्यूम करना है कि मार्केट में जो कॉम्पिटिशन्स का लेवल है वो कैसा है, सेम. इन द अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट रिमेन्स द सेम. नो कम्स चेंज इन द नंबर ऑफ सेलर्स. एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस आर इग्नोर्ड, हेल्ड द कांस्टेंट. उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है, जो प्रेजेंट में है वही फ्यूचर में रहेगा. 5. अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, नेचुरल फैक्टर्स etc रिमेन कांस्टेंट. अगर ये भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज आता नहीं है, तो सप्लाई में भी कोई चेंज आएगा नहीं, जैसा था वैसा का वैसा चलता रहेगा. लेकिन अगर इन सारे के सारे फैक्टर्स में चेंज आता है तो डेफिनेटली सप्लाई में भी चेंज देखने को मिलेगा. चलिए अगला पॉइंट आता है कि लॉ ऑफ सप्लाई को किस तरीके से डायग्राम के अंदर प्रेजेंट किया गया है. सो अ शेड्यूल शोविंग अ सेलर्स विलिंगनेस टू सेल अ गुड्स at a various price is called the supply schedules. The following tables shows a hypothetical example showing the willingness of the sellers to sell the apples at a different price. एप्पल का सेल्स यहाँ पे दिया गया है. प्राइस ऑफ एप्पल पर के जी इन रुपीज़ एंड द सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन द के जी. जब प्राइस 50 की होती है तो सेल कितना है, 200 का. यहाँ पे सप्लाई का कर्व आपको दिखाई दे रहा है जो एस से डिनोट किया गया है. जब प्राइस 50 की थी तो सप्लाई कितने का था, 200 का. देखिए पॉइंट ए से करके इसको बताया गया है. जब प्राइस 60 की थी तो आपका सप्लाई कितने का था, 400 का. जब प्राइस 70 की हुई तो सप्लाई कितना हो गया, 600. जब प्राइस 80 की हुई तो सप्लाई कितना हो गया, 800. और प्राइस जब 90 की हुई तो सप्लाई कितना हो गया, 1000. इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे सेल्स भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. तो यहाँ से हमें पता चलता है हियर इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. यहाँ पे प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव. प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या होता है, एक्सपांड होता है. प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो सप्लाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. मीन्स व्हाट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. देर आर 2 रीजन्स फॉर द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. 2 रीजन्स हैं, चलिए देखते हैं. फर्स्ट आता है सेलर्स परस्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस एंड व्हेन द प्राइस राइज दे सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट. मतलब सेलर्स के माइंड में होता है कि मुझे मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. सो व्हाट, जब प्राइस हाई होती है तो उन्हें अपना ये ड्रीम्स पॉसिबल होता हुआ नज़र आता है कि भाई उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. दस दे सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस. जब प्राइस हाई होती है तो वो सप्लाई कैसा करते हैं, हाई करते हैं. सेकेंड आता है व्हेन प्राइस राइज दोज प्रोड्यूसर्स who are not willing to sell their stock at a lower price start selling the stock. जब प्राइस हाई हो जाती है, जो सप्लायर्स या जो प्रोड्यूसर मार्केट में कल तक सेल नहीं कर रहे थे क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस कैसी थी, लो थी, वो आज मार्केट में गुड्स को सेल करेंगे क्योंकि उनके जो मन में होती है प्राइस कि भाई मुझे इतनी प्राइस मिलनी चाहिए, वो प्राइस मार्केट में मिल रही है तो वो सेल्स करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे. इस तरीके से जब मार्केट में प्राइस हाई होती है तो जो सेलर सेल्स नहीं करते वो भी सेलर क्या करते हैं, प्राइस को
गुड्स को मार्केट के अंदर सप्लाई करता है। तो इस तरीके से एक ही चीज़ दोनों पॉइंट में बताई जा रही है कि जब प्राइस हाई होती है तो सप्लाई भी कैसा हो जाता है, हाई, और जब प्राइस लेस होगी तो सप्लाई भी कैसा हो जाएगा, लेस। दैट्स वाई वी कैन से दैट हियर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई।